अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक हो? सब खैर से होंगे? अल्लाह सब खैर से रखे। हम हैं फार्म पे। तो फार्म पे जो हमारी बिल्कुल इंडस्ट्रियल साइड है, बिल्कुल साथ ही जहाँ पे पानी गिर रहा है फार्म में, तो वहीं पे खड़े हुए हैं। तो मेन चीज़, मुझे सवाल बहुत आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने कॉल भी की थी, शाह साहब को भी कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जब अब तो गर्मी, अब तो मतलब जो टेम्परेचर होता है वो तो लो होता जा रहा है अब। तकरीबन जो टेम्परेचर था पहले, जो 45 48 50 तक टेम्परेचर जा रहा था, अब वही टेम्परेचर मैक्सिमम जो है 38 39 पे जा रहा है अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि मौसम अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हैं इस महीने में। इस वजह से टेम्परेचर लो ही रहेगा। तकरीबन कहते हैं तकरीबन 2 हफ्ते टेम्परेचर लो ही है। तो सब पूछ रहे, यही पूछ रहे थे कि अगर टेम्परेचर जब लो हो रहा है, इतनी बारिशें हो रही हैं साथ साथ, मतलब आम को मतलब क्या ज़रूरत है, अभी सफाई ज़रूरत है या नहीं, क्या करना चाहिए, सारा कुछ किस तरह सफाई करनी चाहिए, किस तरह मतलब सिस्टम बनाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हम देखते हैं ना, जैसे शाह साहब जैसे देखते हैं यूट्यूब चैनल, और जहाँ पे जो वीडियोस बनाते हैं बाग के बारे में, वो वहाँ पे इस तरह नहीं बताया जाता जैसे इतना अमली होता है, प्रैक्टिकली होता है। वो सिर्फ दिखाते हैं कि एक किस्म का चीज़ जैसे दूर से दिखाते हैं, जो बाग में कभी जाके देखा ना हो या खुद जा काम किया ना हो, उस तरह दिखाते हैं। तो हमेशा शाह साहब जो होते हैं वही काम करते हैं, जो खुद अपने हाथों से करते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो इस तरह काम क्यों किया है। तो मज़ीद शाह साहब पूछते हैं कि बाग की सफाई भी ज़रूरी है या नहीं है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ हमारे दोस्त हजरात, ख़ासकर ये जो लेक्चर देते हैं ज़राअत के मुतल्लिक़, बागों के मुतल्लिक़, भाई बागों की अभी तैयारी करो, बाग अभी बरसाती मौसम है, बाग की कटाई हो रही है। तो उसको हम यही उन लोगों को मैसेज देंगे, आप बाग में हैं, अमली तौर पर काम करें। ये देखें, ये खाद बन रही है खुद ब खुद, ये खाद बन रही है, ये देखें, ये सब खाद है, ये देख रहे हैं। ये पत्ता यहाँ मिक्स होगा, ये अभी अब यहाँ पर मिक्स हो, ये यहाँ पर, फिर क्या होगा, इसको केचुआ खाएगा। ये हमारा मालिक कल ये सारी सफाई करेगा। अभी इसको हवा लग गई है, यहाँ टमाटर था, हमने टमाटर यहाँ से निकाल कर ये सारा यहाँ डाल दिया। ये टमाटर का आ रहा है, ये कुदरती खाद बन रही है। जो सब्ज खाद होती है, ओरिजिनल खाद जिसको बोलते हैं, वो यही खाद है। ये ऐसे है, ये जितना घास है, जितना ये सारा का सारा सब्ज खाद यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालकर ये बाग की सफाई, इसको जब ये पत्ता वगैरह, ये घास वगैरह निकल आएगा, यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा जो बरसात के मौसम में और कोई तकलीफ, जरासीम वगैरह कोई कीड़ा, वो सब खुद ब खुद उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये जगह छोड़ देगा। हमारे दोस्त बागबान हजरात या उनको मशवरा देने वाले ये कहते हैं कि आप इस पर जहर छिड़क दें, स्प्रे कर दें, ताकि ये इसको क्या ज़रूरत है साफ़ करने की, ये खुद ब खुद स्प्रे में जहर में ये जल जाएगा। उससे फिर क्या होता है, वो रिएक्शन क्या होता है, वो जहर का ज़मीन पर भी रिएक्शन होता है, क्योंकि ज़मीन को हम माँ भी बोलते हैं, धरती माँ भी कहते हैं, फिर उस पर जहर भी करते हैं। जो उसके उसमें पॉजिटिव बनातात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब आप उसके ऊपर जहर फेंकते हैं, जब आप उस पर स्प्रे करते हैं। साथ ही ये पौधा है, देखें, जहर जब फेंकी गई या स्प्रे की गई इस घास पर, यहाँ इस घास पर स्प्रे कर दी गई, फर्ज किया, तो इस पौधे पर भी असर पड़ता है, इन टहनियों पर भी असर पड़ता है। तो फिर कितना नुकसान हुआ। हमारे ये दोस्त ये कहते हैं कि बाग की तैयारी में आप इस तरह कर दें
تو آپ اندازہ کریں اس باغ کے پھل کے کھانے کا کیا فائدہ جس میں زہر ڈالی ہوئی ہو. اتنا کام کرو. یہاں قدرتی طور پر پاکستان میں آبادی بہت ہے, انسانی آبادی بہت ہے, زمین بھی بہت ہے, لیکن چند لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ تقسیم ہو جائے, تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں تقسیم, باڑ سے باغات لگ جائیں, کیا زہر پھینکنے کی ضرورت ہوگی؟ جیسے ہم کر رہے ہیں, صاف ستھرا سسٹم بنا رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے باغ کو ہر کوئی ایسے بنائے گا. ابھی یہ آپ اندازہ کریں, ہمارا چورسا ہے, جو کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہی بھی لاکھوں روپے بنائے گا. 1000 روپے 1200 روپے کریٹ, لوگ یہاں سے 1500 روپے تک بھی لوگ خریدار ہیں ان سے کریٹ خریدنے کے لیے. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں, جو مارکیٹ ہو اس سے کم پیسے لو, ان کو کچھ نہ کوئی فائدہ. جو ہم 1000 روپے کریٹ دے رہے ہیں ہر کسی کو, جو ادھر سے خرید کرتا ہے لیتا ہے. یہ ہماری روز کی 150 کریٹ چلی جاتی ہے. اگر 2-4 ہزار کم ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں. یہ جتنا آگے جائے گا اتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس سے ہمارا یہ پھل زیادہ ہوگا اگلے سال. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, زیادہ اس بات پر ہے کہ آپ اگر باغ کی تیاری کرنی ہے تو ان سب کو صاف کرنا ہے, تنوں کو صاف کرنا ہے ہاتھ سے. مثال کے طور پر ہاتھ سے کیسے, یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ صاف ہو رہا ہے, یہ صاف ہو رہا ہے, یہ دیکھیں صاف ہو رہا ہے. یہ گھاس قدرتی خوراک بنتا جائے گا. پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا, لیکن اتنی محنت کون کرے. وہ آج کل جتنا ہی یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پیسے بن جائے دوسرا مر جائے. یہ اس کو معلوم نہیں ہے. اس دل میں میں خود بھی پھنس رہا ہوں. اس طرح صاف کرنا چاہیے, ایسے ایسے گھاس سارا نکالنا چاہیے. اگر ہمت ہے, اگر آپ کو باغ نے زہر سے باغ کو بچانا ہے, صاف ستھرا ماحول رکھنا ہے, سپرے سے بچانا ہے, تو آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. اگر یہ تھوڑی مقدار میں ہوں گے, تھوڑے یہ باغات آپ کے پاس زمین, تو آپ اس کی نگہبانی, اس کی تربیت, اس کی پرورش, اس کی خوراک صحیح معنی میں دے سکیں گے. ادروائز وہی بات آگے, جیسے زیادہ بچے پیدا ہوئے, پھر ان کو سنبھالے گا کون؟ سنبھالے گا موبائل ٹچ, یا دائی, یا نکرانی, یا ماسی. کیا وہ تربیت ٹچ موبائل صحیح کرے گا, یا دائی ماسی تربیت صحیح کرے گی, یا اسی طرح جب یہ زیادہ لگائیں گے تو اب زہر نوکروں کے ہاتھ میں دیں گے. نوکروں کو آپ تنخواہ پوری نہیں دیتے, نوکروں کا بھی آپ پیٹ کاٹتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے آپ کو, اگر 1 روپیہ باغ سے ملتا ہے 4 نوکروں کو, اگر 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے, نوکروں کا حق ہے 25,000 نوکروں کو دو, پھر وہ باغبانی کرتے ہیں. نہیں, ہمارا جو ہے جو سسٹم ہے, اویلا سسٹم ہے, ہم کہتے ہیں جتنا پیسہ ہے نوکروں کا بھی ہم خود کھا جائیں. حالانکہ کھا نہیں سکتے, اب کھاتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں. یہ سارے نظام, یہ سارے سسٹم, اگر آپ نے صحیح معنی باغ کو بنانا ہے تو اس طرح صفائی کریں گے تو یہ کیڑا مکوڑا اگلے سال اس پر زہر یا سپرے کی ضرورت نہیں ہوگی, باغ بھی اچھا پھل دے گا. آگے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ہمارا مالی کام کر رہا ہے, دن کو اس نے کام کیا, یہ سب ادھر ڈالا, یہ آگے.
सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम, ये सब तरफ से ऐसे बनेगा, साफ़ सुथरा माहौल बन जाएगा, ये सारा का सारा निकल जाएगा। तो आप कोशिश करें बागात को इस तरह साफ़ सुथरा रखें, जिस तरह बाग या कोई चीज़ मांगती है वो चीज़ करें, सफाई इस तरह करें, उसको कीड़े मकोड़े का घर ना बनाएं, जहर न डालें, स्प्रे ना करें। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी होगी, आप कोशिश करेंगे कि बाग अपने माली को, अपने जो काम करने वाले हैं उनको इसी तरह लगाएंगे, इसी तरह सफाई करेंगे, अगले साल के इसकी तैयारी करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अब तो टेम्परेचर डाउन ही होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे मौसम में हमने कई दफ़ा बताया, जो आम का बाग होता है उसके लिए आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 35 से 42 के दरमियान या 43 के दरमियान में होता है। ये टेम्परेचर बाग के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। उसमें बाग अच्छे से मतलब ग्रोथ करता है, फ्रूटिंग करता है, अच्छे से ये फल बनाता है, अच्छे से ये काफ़ी अरसे तक फल को लेके जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो थोड़ा नुकसान होता है, या कम होता है वो भी थोड़ा सा नुकसान ही होता है। बंदा हल होते हैं हर किसी चीज़ के, हर चीज़ के हल होते हैं। पौधे को ताकत इतनी दे दो कि वो बर्दाश्त कर सके, ये सिस्टम होता है। तो मज़ीद जो शाह साहब कह रहे थे कि ये सफाई जो है, सफाई करना ज़रूरी होता है। हालांकि हम जब इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सफाई का जिक्र किया गया है, वहाँ पे खात्मे का जिक्र नहीं किया किसी चीज़ खात्मे का। हर जगह पर यही कहा गया कि सफाई रखें, सफाई। अब ये चीज़ है ख़ास है? अगर हम यहाँ पर स्प्रे डालें तो हमारा ख़र्चा हो रहा है स्प्रे का, फिर मजदूरी का अलग ख़र्चा हो रहा है, स्प्रे जो मजदूर स्प्रे डालेगा उसका ख़र्चा अलग हो रहा है, फिर जहाँ पे जो नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसका अलग नुकसान होगा, फिर जो बाद में कोई और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कोई और मसले हो सकते हैं, कभी पौधा फल नहीं देता, उसका मसला हो जाता है, ये ज़मीन कड़वी हो जाती है, उसकी फिर मिट्टी की दोबारा डालनी पड़ती है, उसके पैसे लगेंगे और उल्टा ख़र्चा हो जाएगा। तो हमारा जो मेन मकसद है ख़र्चा कम करना। अगर किसी को आप 25-30 हज़ार दे देंगे, किसी मालिक को 25-30 हज़ार दे देंगे तो खुशी से काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा। अब देखें कि अब इतना सफाई हम करवा रहे हैं साथ साथ बाग की, तो अभी थोड़ी थोड़ी सफाई करवा रहे हैं, माली पे इतना बर्डन भी नहीं दे रहे। तो उसके मुताबिक जो जब सफाई तेज़ करते हैं तो बर्डन ज़्यादा दे देते हैं। तो इसके मुताबिक सिस्टम चलता है। माली जो होते हैं वो आपके फैमिली की तरह होते हैं। आप माली की मेहनत का खा रहे हैं, जो चीज़ आप खा रहे हैं आप अपनी मेहनत का नहीं खा रहे हैं, अपनी मजदूरों की मेहनत का खा रहे हैं, माली की मेहनत का खा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर आप स्प्रे की मेहनत का खाएंगे तो वो तो जहर है भाई, आप जहर का क्यों खाना चाहेंगे, ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये तो क्या कहते हैं, इसकी सफाई हो जाएगी, बाकी साथ साथ जो आप निकाल रहे हैं इसका ये खाद बन जाएगी। ग्रीन फर्टिलाइजेशन जो होती है, ग्रीन ग्रास जो होता है ग्रीन फर्टिलाइज़र के तौर पे काम होती है। ये बहुत ही कीमती फर्टिलाइजिंग होती है, इसका निमल बदल ही नहीं है दुनिया में, कहीं भी इसका निमल बदल नहीं है, सिर्फ बाग के पास होता है इसका निमल बदल। तो आप ये चीज़ आप गौर से देखें, ये समझें, आपको समझने की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को अक्सर। तो ये चीज़ जो भी लोग अभी जो लोग समझ रहे हैं कि स्प्रे से काम हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भाई मेहनत थोड़ी सी करो। पैसा बचाना है तो पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा आपके इस सिस्टम में, आपको पैसा बहुत ज़्यादा बचता है। हालांकि आपको बस सुपरवाइजिंग करनी है, आपने खुद काम भी नहीं करना, आपने मालिक को पैसे देना है और मालिक के ऊपर बैठ के मालिक को ज़्यादा पैसे देने, ये नहीं करना कि पैसे 5,000 लो भाई काम कर दो, ये भी सिस्टम नहीं करना। अपने ऊपर बैठ के खुद उससे काम करवाना है और जो उसकी तनख्वाह बनती है उसके मुताबिक उसको देनी है। ये नहीं करना कि उसको बस ज़ोर देते ना, नहीं भाई, वो फिर बेमना करेगा। जो ही आपने कमर सामने की वो भाग गया, इस तरह सिस्टम होगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कैसे लोग रहते हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसको कटवाएं, इसको निकाल के ख़ास तौर पर हाथ से निकालना, जैसे शाह साहब निकाल रहे थे, ये इसलिए निकल आता है। तो इसको हाथ से निकाल के इसको साथ साथ जहाँ सूखी जगह पड़ी वहाँ फेंक दे जाएँ, ताकि वो जगह जब सूखेगी तो उस तरफ वाला घास निकाल के इधर फेंकेंगे, ताकि ये जगह खुद ब खुद फर्टिलाइजिंग का काम करे और साथ साथ ज़मीन को जरखेज़ करे, ना कि कड़वा करे, ज़मीन को मीठा करे, ताकि केचुआ खुद खा जाएगा सारा, जहाँ पे खाद बन जाएगी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा।
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اب انسان اگر خود کرے تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب سیم پہ نکلنے لگی ہے تھوڑی بہت، تو اس کا ذکر ہم بعد میں ویڈیوز بھی بنائیں گے، کئی دفعہ بنائیں گے. یہ ہمارا پھل کھڑا ہے، یہ سب سے خوبصورت پھل دنیا میں، سب سے خوبصورت پھل جس کو کہا گیا، اس کو کہا گیا. دیکھیں یہ دیکھیں شان خدا، یہ تھوڑا سا مطلب اس میں مدھم ہوا کھڑا ہے، اس کی وجہ سے فیڈز آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جیسے تھوڑی سی جیسے آپ کہہ دو کہ اس پہ کچھ چڑھا ہوا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو صاف کر دکھاتا ہوں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ہاں اس پہ تھوڑا سا تو دھول سے سمجھ لو، یا اس کی ایک قسم کی وہ ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے، جیسے سن سکرین کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، سن سکرین کہتے ہیں کریم والی، سن بلاک جیسے کہتے ہیں. یہ اس ٹائپ کا سسٹم ہے، یوں سمجھو کہ قدرتی طریقہ ہوتا ہے، پھل کو کسی گرمی سے بچانے کے لیے جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی فائدہ ہوتی ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو خرچہ کرنے ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے. حالانکہ ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ محنت کا پھل صبر اور محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے. کبھی بھی اس کو دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی کبھی بھی اس میں. تو یہ چیز آپ دیکھیں. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں مسئلہ بنے رہے گا. اس ٹائم عمران فلسطین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.